नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी पूर्व सीएम चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि माल्यार्पण कर सीएम योगी ने नमन किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को 11 किसानों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्रैक्टर भी दिए और चौधरी चरण सिंह जी को नमन करता हूं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, कि चौधरी चरण सिंह जी को नमन करता हूं। किसानों के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। किसानों के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों के हित में भी काम जारी है। तो किसान तकनीकी तौर पर भी आगे बढ़ रहे हैं। यूपी में किसानों के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। देश की प्रगति का राज खेत खलिहानों से होकर ही गुजरता है। देश में 21% खाद्यान्न उपलब्ध कराता है यूपी। तो किसानों के जीवन में परिवर्तन भी आ रहा है। तो आपको बता दें कि आज 118वीं जयंती पर, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर, सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। और उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो किसानों को सम्मानित भी किया गया और सम्मान स्वरूप ट्रैक्टर किसानों को बांटे गए। तो 11 किसान जिनको चयनित किया गया था, उनको ट्रैक्टर सौंपे गए। और साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। किसानों के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों के हित में लगातार काम जारी है। किसान तकनीकी तौर पर भी आगे बढ़ रहे हैं। यूपी में किसानों के लिए कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहता है। देश की प्रगति का राज खेत खलिहानों से ही होकर गुजरता है। तो देश में 21% खाद्यान्न उपलब्ध कराता है यूपी का किसान। किसानों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि इस सरकार में किसानों के लिए काम हो रहा है। सरकार की प्राथमिकता में सबसे पहले खेत खलिहान और किसान ही है। तो किसान आंदोलन को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान करारा प्रहार करते हुए कहा कि ये सरकार किसानों के भले के लिए, विकास के लिए लगातार काम कर रही है। एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान दिया जा रहा है कि किसान अब केवल मंडी में ले जाने के लिए अपने उत्पाद के लिए मजबूर नहीं होगा। अगर उसे लगता है कि लखनऊ की मंडी से ज्यादा दाम उसे बाराबंकी की मंडी में मिल सकते हैं, या बाराबंकी से अच्छा दाम उसे दिल्ली की मंडी में मिल सकते हैं, बिना किसी टैक्स के, बिना किसी सरचार्ज के किसान अपने उत्पाद को बाराबंकी या दिल्ली के अंदर या देश के अंदर किसी भी मंडी में ले जाकर के बेच सकता है और ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। जिन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है कि मुनाफा किसान के खाते में जाए, वे लोग ही आज इसका विरोध करके गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, और इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको, जब चौधरी साहब की 118वीं जयंती के कार्यक्रम के साथ हम सब यहाँ पर एकत्र हैं, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के लिए, अपने अन्नदाता किसानों के हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रदेशवासियों की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री और महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी की 118वीं जयंती के अवसर पर भारत माता के उस महान सपूत को अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि हमारा किसान भाई प्रदेश की खुशहाली के लिए पूरी मजबूती के साथ कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार के इस अभियान के साथ जुड़ करके कार्य करें। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का आगरा का दौरा रद्द हो गया है। कोहरे के चलते नहीं आ सके डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम को सर्किट हाउस में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेना था, लेकिन कोहरे के चलते ये दौरा रद्द हो गया है। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का आगरा का दौरा रद्द। आगरा के दौरे पर जाने वाले थे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, लेकिन कोहरे की वजह से, क्योंकि विजिबिलिटी कम, और ऐसे में ये दौरा अब रद्द कर दिया गया है। तो डिप्टी सीएम को सर्किट हाउस में कई कार्यक्रमों में शामिल होना था, हिस्सा लेना था, लेकिन क्योंकि सर्दी ज़्यादा है और साथ ही कोहरा भी बहुत घना था, विजिबिलिटी कम थी, इसी वजह से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का आगरा का दौरा रद्द कर दिया गया है।
बरेली से खबर, जहां पर मंत्री रघुराज सिंह का राहुल गांधी पर तंज। राहुल गांधी नासमझ है, वो खेती के बारे में कुछ नहीं जानते। राहुल गांधी को गेहूं की बाली और धान की बाली में अंतर तक नहीं पता। राहुल गांधी को ओबामा ने अपनी किताब में पप्पू लिखा है। कांग्रेस में कभी अध्यक्ष सोनिया गांधी होती हैं तो कभी राहुल गांधी। राहुल गांधी किसानों की समस्या को क्या समझेंगे, रघुराज सिंह ने ये बयान दिया है। तो मंत्री रघुराज सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए ये तमाम बातें कही हैं। किसान इस देश का अन्नदाता है, भाग्य विधाता है और मालिक है। पीएम मोदी किसानों की समस्याओं को अच्छे से समझते हैं। तो बता दें आपको कि मंत्री रघुराज सिंह, जिन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी नासमझ है और वो खेती के बारे में कुछ नहीं जानते। देखिए, किसान आंदोलन जो चला रहे हैं लोग, वो प्रायोजित है और किसान हमारे अन्नदाता हैं, भाग्य विधाता हैं इस देश के। आदरणीय मोदी जी इस देश के किसानों का अहित नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। यह प्रदेश के मुख्य आदरणीय योगी जी अहित नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत छोटे परिवार से, सामान्य परिवार से आके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन कुछ लोगों को केवल मोदी जी का विरोध करना है, इस कारण केवल पंजाब के किसान और कुछ हमारे कुछ लोगों को बरगला लिया है। लेकिन आप ये भी तो देख रहे हैं कि समर्थन में किसान भी जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं समर्थन में कि भाजपा ने जो कुछ काम किया अच्छा किया। क्योंकि किसानों की जो आय दुगनी हमको करनी है तो कोई ना कोई नया उपाय उसके लिए इजाद करना ही पड़ेगा। इस कारण आदरणीय योगी जी का सोच है कि हमारे भाग्य विधाता हैं किसान, हमारे अन्नदाता हैं, हमारे देश के मालिक हैं। और मालिकों के साथ अभी तक जो कांग्रेस की सरकार केंद्र में बैठी, उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। और वह फैसला ऐसा फैसला, चूँकि मैं भी एक किसान हूँ और किसान के नाते इससे लाभ ये होगा हम लोगों के लिए, उत्तरोत्तर हमारी तरक्की होगी। और ये फसल का बीमा और ये सारा, देखिए आदरणीय अटल जी ने, आदरणीय मोदी जी ने, ये केवल भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। पहले आप क्रेडिट कार्ड से धन नहीं निकाल सकते थे, परंतु आज क्रेडिट कार्ड से आप धन निकाल सकते हैं। तो आदरणीय मोदी जी ने कितनी अच्छी सुविधा दे दी। 33 करोड़ लोगों ने कभी बैंक देखी नहीं थी, 33 करोड़ लोगों को खाता खुलवा दिया आदरणीय मोदी जी ने। वो बैंक में जाने से भी डरते थे, तो घबराते थे, ये सोचते थे बैंक में कैसे घुसेंगे। बैंक के कर्मचारी भी उनसे मिलने को तैयार नहीं होते थे। तो ऐसे 33 करोड़ लोगों का आप देखिए खाता खुल जाना जीरो बैलेंस पे। अभिषेक हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, मंत्री रघुराज सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी नासमझ हैं, और क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान? अभिषेक, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अभिषेक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभिषेक, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे दोबारा जुड़ने के लिए। तो बता दें आपको, मंत्री रघुराज सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वो नासमझ हैं, उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि धान की बाली कौन सी है और गेहूं की बाली कौन सी है। और जब इस बारे में ज्ञान नहीं है तो वो किसानों की समस्याओं को किस तरह से समझेंगे। साथ ही ओबामा की लिखी अपनी किताब में जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी को लेकर अपने विचार प्रकट किए हैं, उसका भी सहारा लेते हुए मंत्री रघुराज सिंह ने कहा है कि ओबामा ने अपनी किताब में राहुल गांधी को पप्पू लिखा है। और साथ ही कांग्रेस का अध्यक्ष कभी राहुल गांधी होते हैं तो कभी सोनिया गांधी होती है। और पीएम मोदी की अगर बात करें तो वो अच्छे से समझते हैं किसानों की परेशानियों को। आगरा से खबर, जहां पर बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। कृषि कानून के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। राजकुमार चाहर ने अरविंद केजरीवाल को बहस की चुनौती दी। बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं राजकुमार चाहर, जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं और साथ ही उनको बहस की चुनौती भी दी है। देखिए, राजनीतिक दल हैं जो विरोधी, वो तो पूरी राजनीति कर रहे हैं। किसानों के कंधों पर बंदूक रख के राजनीति कर रहे हैं। किसानों की ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए, उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए
देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी भी यही मांग करते थे जो मोदी जी ने किया है। महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत भी यही कहते थे कि जो मोदी जी ने किया है। किसान को स्वतंत्र किया गया है, किसान उपज अपनी पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है, मंडी का जो टैक्स उस पर लगता था वो लगेगा नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से वो और अधिक पैसा उपज के ले सकता है। इससे बहुत सारी व्यवस्थाएं सरकार ने की हैं। केवल एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, एक राजनीति हो रहा है, और जो बिचौलियों के पेट में दर्द है, जो बिचौलिए किसानों के मेहनत के पैसे को खुद खा जाते थे, किसानों की जेबों तक नहीं जाता था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का हक और अधिकार दिया है। बिचौलिए और बिचौलियों की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल विपक्षी किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे किसानों की समझ में आ रहा है देश का किसान मोदी जी के साथ। देखिए, राजनीतिक तो प्रशांत कुलश्रेष्ठ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, राजकुमार चाहर जो कि न सिर्फ बीजेपी सांसद है बल्कि बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी है, उन्होंने आखिर किस संदर्भ में मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झूठा कहा है, आपसे जानना चाहूंगी। निश्चित तौर पर जो आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा के सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है राजकुमार चाहर, कृषि मुद्दे पर जहां उन्होंने केंद्र सरकार का पक्ष रखा है, कहा है कि एमएसपी सही है, किसानों के हित में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि बिल कानून लाए हैं, मगर जो विपक्षी पार्टियां हैं, विरोधी लोग हैं, वो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देश का माहौल खराब हो, किसान जो भोला भाला किसान है उसे बरगलाया जाए, और सीधा सीधा इतना ही नहीं, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल पर एक बड़ा हमला बोला है। सांसद राजकुमार चाहर ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल देश के सबसे झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को ढोंगी बताया है। साथ ही साथ पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, उनसे जवाब मांगा है कि जब चुनाव के दौरान में मुख्यमंत्री बनने से पूर्व घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि किसानों को 85,000 करोड़ का लोन माफ कर दिया जाएगा, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल के लिए सांसद राजकुमार चाहर ने यहाँ तक कहा है कि वो ये तो कहते हैं कि ये कृषि कानून जो कृषि बिल है वो नुकसानदेह है, मगर अगर सांसद राजकुमार चाहर ने साफ तौर पर चुनौती देते हुए कहा है कि दिल्ली के सीएम अगर कृषि बिल कानून में नुकसान बताएं तो हम शर्त लगाने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके से जो कृषि बिल है, सांसद राजकुमार चाहर का जो हमला अरविंद केजरीवाल पे हुआ है, उससे एक प्रदेश के अंदर एक नई राजनीति गर्मा गई है। तो प्रशांत, अब आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया, खुली बहस की चुनौती भी दी है राजकुमार चाहर ने? देखिए, अब अगर हम बात करें आज जो जिस तरीके का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा का आगरा कार्यक्रम था, वो कैंसिल हुआ है, रद्द हुआ है। उसी के तहत सांसद राजकुमार चाहर जब वो अपने निवास पे थे, जो कांग्रेसी हैं, ताली बजाओ कार्यक्रम के तहत उनके घर का घेराव करने जा रहे थे, उनको पुलिस ने रोका था। इसी तरह जब रोकने के दौरान जब मीडिया से बात करते हुए जो सांसद हैं राजकुमार चाहर एकदम हमलावर हो गए। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों ले लिया, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को आड़े हाथों ले लिया। शर्त लगाई गई कि अगर वो शर्त लगा बताएं कि नुकसान है इस कृषि बिल में, तो हम शर्त लगाने को तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल को देश के सबसे बड़े झूठे मुख्यमंत्री बताया गया है, उन्हें ढोंगी बताया गया है। तो इस तरीके जो कृषि बिल कानून आया है, इसको लेकर विपक्ष और पक्ष के लोग एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई इसके बाद बहस को लेकर? आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात करने का संपर्क किया गया। वो आम आदमी के जो स्थायी यहाँ के नेता हैं, जो जिले के नेता हैं कपिल वाजपेयी, उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई है। उनका एक ही साफ तौर पर कहना है कि चूंकि ये मुद्दा केंद्र लेवल का है, चूंकि ये मुद्दा राष्ट्र और राज्य लेवल का है, इसलिए पार्टी के जो स्थायी प्रवक्ता है, जो अधिकृत प्रवक्ता है, वही इस पर जवाबदेह होंगे। ठीक प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।